आपके अंदर भावना है, भक्ति है, श्रद्धा है। आप बड़े शहर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन आपका जो अंदर का शहर है ना, वो बहुत अच्छा है। एक शहर बाहर होता है और एक शहर अंदर होता है। जब तक अंदर का शहर सही ना हो ना, तो बाहर का शहर भी सूट नहीं करता है। लेकिन आपकी अंतरंग की भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। जैसा मैंने गायत्री नगर के लिए सुना था और जहाजपुर में जैसा देखा था, आज यहाँ वैसा ही पाया है। हमारा भी कल्याण हो, इसलिए कल्याणक मनाते हैं। मैंने जयपुर में, आज ये छोटा सा बेटा आया था, आप टीवी से बाहर कैसे आ गई? शाम को प्रश्न करता है, एक बार पूछा तो मैंने एक बार उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार पूछा, दूसरी बार नहीं दिया, अब क्या उत्तर दूं? ये टीवी से बाहर कैसे आई मैं? बड़े प्यार से पूछ रहा था, आप टीवी से बाहर कैसे आ गई? निश्चित है जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर अभी, और वो जहाजपुर नहीं गया है, इसलिए शायद जिज्ञासा और ज़्यादा थी। तो यहाँ मेरे ख्याल से जहाजपुर नहीं जाने वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना। अभी एक दो बाकी हैं अभी नहीं जाने वालों में। 2-4 अभी बाकी हैं, गिने चुने। जो नहीं गए हैं आप व्यवस्था कीजिए, और जो नहीं गए हैं उन्हें पहले ले जाइए। गायत्री नगर से बसें बहुत जाती थी, बहुत, मतलब सन 13 जब से भगवान निकले हैं, तब से गायत्री नगर वाले वहाँ पहुँच रहे हैं। जब छोटे मंदिर में भगवान थे, गए थे ना आप लोग? काफ़ी लोग गए थे जब छोटे मंदिर में भगवान थे, है ना? तब से पहुँच रहे आप लोग। और उस छोटे मंदिर से एक तीर्थ बनते हुए आपने देखा है। इस इतिहास का निर्माण आपकी आँखों के सामने हुआ है। इस बार गए तो ज़मीन खरीदी गई, फिर गए तो भगवान छोटे कमरे में है, फिर गए तो शिलान्यास हो गया, फिर गए तो जहाज इतना बन गया, फिर गए तो थोड़ा और बन गया, फिर एक छत डल गई, फिर दूसरी छत डल गई, फिर पत्थर लग गए। आपने सब कुछ देखा है। और आप इसी तरह से जहाजपुर के, अभी कल ही एक महिला बता रही थी, बोले मेरा बेटा 2 साल का हो गया था, बैठता नहीं था। जहाजपुर में नहीं बताया, यहाँ बताया। तो बोले मैं भगवान से कह के आई कि भगवान 1 महीने के अंदर मेरा बच्चा बैठने लगेगा तो मैं फिर से आपके दर्शन करने आऊँगी। वो दोबारा गई, फिर चलने की कह के आई, और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। और ऐसे एक नहीं, हजारों अतिशय भगवान के हजारों लाखों लोगों के साथ हुए हैं। कहीं एक अतिशय होता तो उसको दीवार पे लिखा जाता है, पत्थर पे लिखा जाता है। वहाँ इतने अतिशय हो चुके हैं कि किताब भी छोटी पड़ जाएगी। तो जहाजपुर आपका है, आपके राजस्थान का है। मैं तो भगवान जी ने बुलाया, चली आई। भगवान जी ने सेवा का मौका दिया, कर ली। यानी कि आप, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी कि समाज में कभी भी आप कोई कार्य करते हैं तो कभी ये मत सोचो कि मैंने किया है, कभी मत सोचना। एक बात सोचना कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला है करने का। यदि इस भावना से करोगे तो एक वृक्ष बन जाएगा। और यदि आप कहोगे मैं करता हूँ, कौन करता है यहाँ पर, मैं ही तो लगा रहता हूँ सारे दिन, कौन आता है, यदि इस भावना से करोगे तो जितना कमा रहे हो ना वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। बंद करूं? आप ही ने तो कहा समझ में आ गई। चलिए,
मैंने जयपुर में अभी तक कविताएं नहीं सुनाई, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कविता सुनाऊँ। अरे बोलिए ना, कितने अच्छे श्रोता, कितने चुप। आप घर में भी ऐसे बैठते हैं? चलिए एक छोटी सी कविता पहले। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी एक पूर्ण जिंदगी के हिस्से हैं। इतने में जिंदगी पूरी हो जाती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक पूर्ण जिंदगी के हिस्से हैं। तीनों के अलग अलग ढेर सारे किस्से हैं। तीनों के अलग अलग ढेर सारे किस्से हैं। बचपन में खेलकूद, जवानी में मस्तियाँ। बचपन में खेलकूद, जवानी में मस्तियाँ, और बुढ़ापे में रो देती हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ। बुढ़ापे में रो देती हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ। न रास होता है न रंग होता है, बुढ़ापा जिंदगी में लग गया जंग होता है। जैसे लोहे में जंग लग जाए तो लोहा किसी काम का नहीं, और शरीर में बुढ़ापा लग जाए तो शरीर भी काम का नहीं। बुढ़ापा जिंदगी में लग गया जंग होता है। अब कोई चाहे बुढ़ापे में उमंग जगे, जंग ना लगे, तो इसके लिए बचपन में धर्म ध्यान हो। बचपन में धर्म ध्यान हो, जवानी में कर्म भान हो, तो बुढ़ापे में मर्म ज्ञान हो ही जाता है। और मर्म ज्ञान का प्राप्त होना ही बुढ़ापे की जंग का समाप्त होना है। बुढ़ापे की जंग का समाप्त। एक और सुना दूं? अच्छा, आप मना ही नहीं करते। चलिए एक और सुनाती हूँ। जब तक एक खाली सांस से भरी सांस खिंचती रहती है, सांस छोड़ दी, खाली हो गई, फिर दूसरी आ गई। जब तक एक खाली सांस से भरी सांस खिंचती रहती है, जीवन की बगिया सिंचती रहती है। जीवन की बगिया सिंचती रहती है। जिस दिन सांस से सांस खींचने का क्रम टूट जाएगा, बगिया का सिंचना छूट जाएगा, बगिया उजड़ जाएगी, और बगिया से चिड़िया उड़ जाएगी, और नई बगिया से जुड़ जाएगी, और नई बगिया से जुड़ जाएगी। ना जाने कब से बगिया उजड़ती, नई बगिया से चिड़िया जुड़ती आ रही है। ना जाने कब से। और यह ना तो इसका स्वभाव है और ना ही इसको चाव है। बार बार का जन्म मरण, ना तो इसका स्वभाव है और ना ही इसको चाव है। वह तो चाहती है किसी ऐसी बगिया से जुड़े जो कभी ना उजड़े, जो कभी ना उजड़े, जो कभी ना उजड़े। बस घड़ी नहीं रुकती है। घड़ी कहती है टिक टिक टिक, रुकती, खुद टिकती नहीं है। घड़ी खुद टिकती नहीं है, और क्या कहती क्या है? टिक 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 टिक। खुद टिकती नहीं है, वो तुम्हें टिकने को कहती है। चलिए एक कविता अंतिम और सुना देती हूँ। यहाँ पर कुछ हमारे बड़ी उम्र के वृद्ध लोग बैठे हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ होएंगे, नंबर सबका आएगा, है ना। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा। खूब खेलते हैं, माँ कहती पढ़ ले बेटा, सुनते ही नहीं है। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई सोता रहा।
उठाओ, एक बार उठाने जाओ, 2 बार उठाने जाओ, 3 बार उठता ही नहीं है ना। ऐसे ही होता है ना। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई सोता रहा, अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है, सिर के बाल गायब होते हैं। बाबूजी जोर से हंसे। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आँखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज़ घोल होती है। खाने की हर चीज़ घोल होती है। बचपन में 2 पाँव जाते थे गांव गांव, अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पाँव। अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पाँव। बचपन में 2 आँखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आँखें भी जवाब देती हैं और ज़्यादा बुढ़ापा जाए तो उसकी बहू है क्या। बुढ़ापे में 4 आँखें जवाब देती हैं। यूँ तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। जवानी में 1 गिलास पानी मांगते थे तो 3 तरफ से पानी आता था। एक तरफ से नौकर लाता था, एक तरफ से पत्नी लाती थी, एक तरफ से बच्चे लाते थे। बुढ़ापे में 3 बार पानी मांगो तो 1 बार आवाज आती है, अरे ला तो रहे हैं। जब सास के हाथ पैर चलते हैं तो बहू कहती है, अम्मा जी जरा घर से मंदिर से घर जल्दी आ जाना, आपके बिना ये मुन्ना संभलता नहीं है। और जब वही सास बहुत बूढ़ी हो जाती है, तब वही बहू कहती है, इस बुढ़िया का मन मंदिर में नहीं लगता कि 2-4 घंटे मंदिर में बैठाए। जब लगता था तब बैठने नहीं दिया, अब लगता नहीं है। पिताजी जब हाथ पांव चलते हैं तो बेटा कहता, पापा दुकान पे जल्दी आ जाना, आपके बिना ग्राहक ही नहीं संभलते। और जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो कहता, पापा घर में रहा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक और लौट जाता है। अरे सही है नहीं है, हैं? तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। कोई बच्चा नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, जवान नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, कौन कहता है? हैं? जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी कि बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी। यदि बचपन से प्रभु का नाम जपता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता। यदि बचपन से प्रभु का नाम जपता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता, और बुढ़ापा कटा का कटा रह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को। आप लोग कितने शांति से सुनते, सबकी बातें ऐसे ही सुनते हो क्या आप? अच्छा, खाली हमारी सुनते हो, बाकी किसी की नहीं सुनते हो? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सुनाओ तो आप सुन सकते हैं, आपके अंदर सुनने की कला है। बोलने की बात होनी चाहिए, बोलने में विषय होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है ना? आप सुन तो सकते हो, सुनने की तो है आपके अंदर काबिलियत, है ना? चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपका इतनी शांति से सुनने का।
निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का और भगवान मुनिसुव्रत नाथ के कल मोक्ष कल्याणक का। तो कल आप लोग मेरे साथ चलोगे? कहाँ जा रही हूँ मैं? वहाँ कौन से मूल नायक हैं? तो कल दर्शन करने चलोगे सब? अरे बोलिए ना, कौन कौन चलेगा? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। अब माता जी आप भी कहाँ, आपको पता नहीं हमारी घर गृहस्थी है, कहाँ टाइम मिलता है घर से निकलने का। जब तलक है जिंदगी स्टार्ट। दो महिलाएं बहुत दिन तक, 6 महीने तक एक ही कमरे में जेल में बंद रही। फिर दोनों की छुट्टी एक साथ हो गई। फिर दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रही थी। तो पता क्या बोली वो? बाकी बातें बाद में करेंगे। आप समझ गए? 6 महीने क्या किया था? मतलब 6 महीने में बातें खत्म नहीं हुई थी। और बातें क्या हैं? उनकी भी क्वालिटी नहीं, मैं नहीं बोल रही, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में आदिनाथ का, गायत्री नगर के आदिनाथ का, घर में तात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। तब समाप्त करूं। देखना घड़ी बंद हो गई, मेरे ख्याल से सच में बंद हो गई है। बहुत देर से 8 पे ही कांटा अटका पड़ा है। मैं इतनी देर से देख रही है, 8 ही क्यों बजा रही है? उधर मैंने देखा नहीं, इधर देखा मैंने, मैं सोचू 8 ही बज रहे, अभी देखा था तब भी 8 बजे थे, फिर देखा था अब पता चला ये आपने बंद करी है। तो 8 के आगे नहीं गई वो। चलिए बोले 24वें भगवान की। और कई घरों में फोटो के साथ भी अतिशय हुआ है। इसीलिए मैं इतनी तस्वीर इसलिए बांटती हूँ ताकि भक्तों के घर घर में जाए और भक्तों के दुखों को दूर करे। और क्या उद्देश्य है हमारा?
प्रियंका शकुंतला जी जैन कोटा सह परिवार से, विमला देवी, महेंद्र जी, मानवीर जी, अदिति जैन जयपुर सह परिवार से, श्री विजय जी, ममता जी विभोर छाबड़ा, हिमांशु देवांशु आरुष जी पाटनी जयपुर, श्री विमल जी बच स्वास्थ्य लाभ हेतु नागपुर, निर्माण लाडू स्वर्गीय श्री कुंदनमल जी पाटनी पुण्यतिथि पर, अजीत जी, नीलम जी पुरा जी पाटनी सह परिवार, संजय दोषी जावरा, राजकुमार जी, निर्मल जी जैन दिल्ली, अंतिम जी कियावत जावरा, श्री मदन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में चंपा देवी ललित जी, अशोक जी, विनोद जी, विजय जी, मनोज जी सुख शांति समृद्धि हेतु राणोली इम्फाल सह परिवार से, महाआरती पुण्यार्जक सावक श्री सुनील जी, गणेश जी, रीना जी, कमला जी जैन घनिष्ठ फूड प्रोडक्ट अलवर, श्री अंकित जी, रविंद्र जी, अनुराधा जी, द्विजा जी जैन अलवर सह परिवार से, भक्तामर पाठ पुण्यार्जक सुनीता जैन सांवलिया वाले, असाध्य रोग निवारण हेतु निवाई, श्री पवन जी, सुनीता जी जैन सह परिवार नोएडा, महिपाल चंद जी, संदीप कुमार जी, अशोक कुमार जैन कुचामन, रतन भाई, दिनेश जी, प्रिया जी जैन ठग परिवार कोटा, संजय जी जैन सह परिवार अलवर, पारस जी, कामिनी जी, नव्य हर्ष जैन जयपुर, श्री प्रकाश चंद जी, पंकज जी जैन कोटा, विनोद जी, सुरेखा जी सेठी देवधर झारखंड, श्री मुकेश जी बड़जात्या, अनिता जी, नितिन जी जैन जयपुर, प्रदीप जी, रेणु जी काला, प्रतीक जी जैन जयपुर, श्री विमल चंद जी काला, प्रकाश चंद जी गंगवाल जयपुर, श्री नमन जी जैन अलवर सह परिवार से, निर्माण लाडू पुण्यार्जक ऑनलाइन, श्री गांधी केसरी मलजी कुशाल जी जैन कलिंजरा बांसवाड़ा, श्री राजकुमार जी, धूलचंद जी जैन, श्री भंवरलाल जी, महेंद्र कुमार जी, गोवर्धन लाल जी, समझ डेचिया परिवार पीठ डूंगरपुर, श्री रामेश्वर लाल जी, सुरेश जी, प्रदीप जी, ऋषभ जी जैन जूनियर केकड़ी सह परिवार से, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, नमन, दीपक जी जैन दिल्ली सह परिवार से, श्रीमती सुमन जी, मनोज जी, दीपिका, नैतिक, श्रुति, श्रीमती रतन बाला जी, अतुल जी, विकास जी जैन सह परिवार दिल्ली, श्री संतोष कुमार जी जैन गुवाहाटी जयपुर, वैभव जी, नितिन जी, सुनील जी जैन रिवान जी जैन सह परिवार से, श्रीमती शीला जी जैन मुंबई सह परिवार से, श्री राजकुमार जी, निर्मल जी जैन सह परिवार दिल्ली, श्री पुखराज जी, मनोज जी, समझ पांड्या परिवार गोरखपुर, शांतिधारा निर्वाण लाडू पुण्यार्जक ऑनलाइन, श्री अनिल जी, आशा जी, आनंद जी, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविसा, समझ कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर, श्री अनिल जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से, प्रतिदिन शांतिधारा करता शकुंतला जी, विमल जी, महावीर जी छाबड़ा सह परिवार विज्ञान नगर कोटा स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी काला, अंकुर, आरिधि, आर्यवीर पाटनी सह परिवार मुंबई, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती संतोष देवी, आशुतोष, नितिशा, नीतिका, विदिशा, नित्यांश, आश्वी, जसित, विनायका परिवार सूरत, श्री विमल कुमार जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, विकास जी, आयुष, पलक, प्रतीति, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्तरारा परिवार राउरकेला उड़ीसा, बांसवाड़ा से संघवी श्री सुरेश कुमार जी, अंजना जी, शैलेंद्र टीना, ललित वर्णा जी, समझ संघवी परिवार, श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण समझ ठोलिया बोहरा परिवार जयपुर, श्री भूपेंद्र जी, रेखा जी, उमड़ सह परिवार मुंबई, श्री शांति कुमार जी काला, स्वर्गीय श्री धनालाल जी काला, जेके मसाला वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सत्येंद्र जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु शामली सह परिवार से, जय कुमार जी, रूपाली जी जैन गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु स्वस्ति राम, परम पूजनीय गणनी आर्य करत्न स्वस्ति भूषण माता जी जयपुर में सत्संग विराजमान, चुल्लिका हरतमती माता जी, बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी, सालू दीदी, स्वाति दीदी, सरोज दीदी, ब्रह्मचारी मनीष भैया जी, समस्त संगत से सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर सह परिवार से, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांतिधारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी में देखने वाले, देश विदेश के समस्त भक्तगण सह परिवार से, समस्त विश्व में शांति हेतु, कोरोना महामारी समाप्ति हेतु सर्वेषां पुष्टिरस्तु। समस्त स्वस्ति धाम प्रतिपालकाना यतीन सामान्य तपोधनाना देशासिरास पूरा सिराज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। स्वामी गिरनार बंदो भाव सगति उर्धार, देवती शंकर चरम शरीर कामापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर बीस भाव सहित वंदो निसदीस, वरद पुराय जो इंद्र मुनिंद्र सागर दत्त आदि गुण वृंद, नग सुतार वर मुनि उठ घोड़ी वंदो भाव सहित कर जोड़ी, सिर गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 और 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाए, रामचंद्र के सुत वीर लाभ नरिंद्र आदि गुण धीर, 5 कोटि मुनि मुक्ति मजार पावा गढ़ वंदो निर्धार, पांडव
999 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, तिनके चरणान बिंदु मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव। ओम ह्रीम रम श्री मिशनाचनेन्द्र सम्मेत चक्र निर्माण कूटे अनक पद प्राप्ताय फागुन कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घम निरूपमिति। आयो सब लोगां का मन में भायो, सब लोगां का मन में भायो, सरर रंग बरसे स्वस्ति धाम में, सरर रंग बरसे स्वस्ति धाम में। फागुन को महीना जो प्यारो, फागुन को महीना जो प्यारो, मुनि सोबत को दिन ये हमारे। अतिशय दिखाया है, स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। मैं हमारा कल शाम को 6 बजे 6:15 बजे भैया का एकदम से मूड बना। मम्मी ने बोला कि कल भगवान का मोक्ष कल्याण का दिवस है और इन्होंने हाँ भर दी कि अब अपने को तुरंत चलना है। 15 मिनट में हमने अपना बैग जमाया और वहाँ से हम रवाना हो गए। श्रीपाल भैया को बोला कि हमें रूम की ज़रूरत है, आप यहाँ पर आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आकर के ठहरो, सुबह अभिषेक करना। भैया की भावना थी कि मैं 1 लाख रुपए तक का कोई भी बोली होगी प्रथम अभिषेक या शांति तरह उसकी मैं लूंगा। इनकी भावना थी, इन्होंने मुझे भी नहीं बताया। देखो भानु भैया जी, माता जी, इन्होंने मुझे नहीं बताया, इनकी भावना थी। और इन्होंने फिर आकर के यहाँ भानु भैया और ये सब जानते हैं, अपना स्वर्ण कलश भी इन्होंने जब उस वक्त लिया था तो ये जानते, तो इन्होंने बोला कि क्या नाम से मेरे को लेना है, 1 लाख तक बोली जाएगी तो। और इनका मन था, जैसी इनकी भावना थी वैसा ही काम हो गया। और इन्होंने पहले भी बोलियाँ ली है काफ़ी। और मेरा कोटा डोम हाउस कोटा का नाम से मेरा काम है, पूरा राजस्थान और पूरे एमपी का। माता जी के यहाँ प्रोग्राम में भी किया था। इसके अलावा मेगा ट्रेड फेयर लगते हैं राजस्थान में, उसका भी काम है। मैं साधु संतों की सेवा करता हूँ और मैं मतलब बिल्कुल लाइब्रेरी जैसा होता है, कम से कम शुल्क में मैं काम करता हूँ साधु संतों के लिए। जहाजपुर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर बार मुझे जहाजपुर बुलाते रहें। जब मैं यहाँ प्रतिमा प्रकटित हुई सन 2013 में, तब से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं एक बार आया तो मेरे को ऐसा लगा, एक बार दूसरी बार आया तो आज मेरे सबको बोलता था मैं 2 बार जाके आ गया, तीसरी बार आया तो सबको बोलता था तीसरी बार जाके आ गया। और पता नहीं अपने आप चमत्कार, बैठा रहता हूँ घर में, 15-20 दिन नहीं निकलते, मन में उथल पुथल मचने लग जाती है। अरे बाबा बुला रहे, 15-20 दिन नहीं निकलते, मन में उथल पुथल मचने लग जाती है। मेरा मित्र है जो कि श्वेतांबर समाज से भी है, दिगंबर समाज से भी है, सब आए हैं। ये कहते हैं यार तेरे क्या है, 10 दिन नहीं निकलते जहाजपुर चल रहा है क्या, 10 दिन नहीं निकलते जहाजपुर चल रहा है क्या। पर यहाँ सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से, मतलब ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ आप सभी को, जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे को नहीं लगता मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और लग रहा है गलत होने वाला है। अपने आप कब कैसे सही हो जाता है, अपने आप कैसे, सब बाबा की कृपा है, बड़ा अतिशय, बड़ा चमत्कार है। कुछ शब्दों में यही कहना चाहूंगा मैं आप सभी से, काम मेरा कोई कर नहीं पाया,
ओ काम मेरा कोई कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ है मुनि सुव्रत दरबार में, मुनि सुव्रत दरबार में। बाबा ओ बाबा, ओ बाबा बाबा, तेरा और मेरा जन्मों का है नाता, तो बोलो ना बाबा ओ बाबा, ओ बाबा बाबा, तेरा और मेरा जन्मों का है नाता। आप सभी पहली बार, दूसरी बार मैं कहता हूँ निश्चित ही जो पहली बार आए हैं बाबा अपने आप बुलाएगा। अब गिनती करते रहिए आप कितनी बार आ रहे हैं। हमको ये सौभाग्य मिला कलश करने का मोक्ष कल्याणक पर्व के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम मैं शाम को और सुबह रोज ही देखती हूँ। मेरा वो बच्चा है छोटा सा, अभी तो नीचे चले गया है, वो बोलता है मम्मी आपका पारस चैनल लगा रहा हूँ, आप देखिए। मेरी ये मूर्ति को देखकर मेरे भाव बहुत अति उत्तम, बहुत ज्यादा जागृत हुए, बहुत ज्यादा। और उस मूर्ति हम यहाँ पर परिवार सहित मुनीश्वरनाथ भगवान जहाजपुर के दर्शन वंदन करने आए। सौभाग्य मिला निर्वाण लाडू चढ़ाने का। हम बहुत ही अभिभूत हैं कि इस कार्यक्रम में भी हम शामिल हुए। बहुत बढ़िया नजर आई। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पहले जब मैं आया था जब स्पंदन हो रहा था, लेकिन आज भगवान की आंखों में चमक नजर आई। बहुत बहुत क्या नाम से मेरे को खुशी हुई। बोले आदिनाथ भगवान की जय, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। क्या भाभी ये भीलवाड़ा में रहते हैं, ये हमेशा यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ और ऐसा शुभ अवसर कि मोक्ष कल्याणक के दिन हमें अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, पाँवों में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं है, आँखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं है, दिल में यदि स्थान हो तो हम अपने हमसे दूर नहीं हैं, और भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान का मेरा पुण्य प्रताप है, जिसकी वजह से आप मुझे मुनीश्वर भगवान की प्रचाल और निर्वाण लाडू का हुआ। नहीं तो मैं कल यहाँ से जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान की उसकी वजह से मैं रात को रुक गया और उसकी वजह से मेरे को आज प्रचाल का मौका मिला और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।